नमस्ते इंडिया, दिस इज उमंग गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द पिकटेल्स। गाइस, कॉमेडी कह लो या ह्यूमर, एक ऐसी चीज जो आपके बड़े से बड़े टेंशन या तनाव को कुछ चंद सेकंड्स में ठीक कर देती है। और आज हम एक ऐसे कॉमेडी एक्टर की बात करने जा रहे हैं जो आपको पिछले 12 साल से एंटरटेन करते आ रहे हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी की, जो पिछले 12 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करते आ रहे हैं और ये हमारे देश को पिछले 12 साल से हंसाते आ रहे हैं। लेकिन इस 135 करोड़ की आबादी वाले देश को 12 साल से हंसाते आ रहे दिलीप जोशी ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, ये शायद हम में से काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी और इनकी सक्सेस जर्नी को शुरुआत से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कुल 52 साल पहले, जब 26 मई 1968 गुजरात पोरबंदर में दिलीप जोशी का जन्म हुआ। दिलीप जोशी को बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था, इसलिए सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कई थिएटर्स और कई गुजराती प्लेस में काम करना भी शुरू कर दिया। कुल 10 सालों तक थिएटर्स और गुजराती शोज में काम करने के बाद वो भी अपना एक्टिंग का सपना लेकर बहुत ही जल्द मुंबई आ गए और मुंबई आते ही उन्होंने पृथ्वीराज थिएटर ज्वाइन कर लिया और इसी के साथ उन्होंने मुंबई के NM कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो कई सारे थिएटर ग्रुप्स और प्लेस के साथ जुड़े रहे और उनके साथ कई सालों तक काम किया। फिर दिलीप जोशी को खिलाड़ी 420, दिल है तुम्हारा, ढूंढते रह जाओगे और 1 2 का 4 और इवन शाहरुख खान के साथ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ऐसी कई सारी फिल्म्स में काम करने का मौका मिला। फिर साल आया 1989 और फिल्म आई मैंने प्यार किया और जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट है और इसमें भी दिलीप जोशी को काम करने का मौका मिला, पर उनका सीन ही इतना छोटा सा था जो कि अननोटिस चला गया। फिर आया साल 1994 और सेम डायरेक्टर सूरज बरजातिया विद सेम स्टार कास्ट फिल्म बना रहे थे हम आपके है कौन। और आप सभी को पता है कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट थी और इस फिल्म में भी सूरज बरजातिया ने दिलीप जोशी को छोटा सा रोल ऑफर किया जो कि था भोला प्रसाद का। लेकिन फिल्म तो सुपर हिट साबित हुई, लेकिन फिल्म का सुपर हिट साबित होने का क्रेडिट दिलीप जोशी को बिल्कुल भी नहीं दिया गया। सारा क्रेडिट तो सलमान खान, माधुरी दीक्षित और मोनीश बहल और डायरेक्टर सूरज बरजातिया ले गए। मैंने प्यार किया और हम आपके है कौन ऐसी दो बड़ी सुपरहिट फिल्म्स का हिस्सा होने के बावजूद भी दिलीप जोशी को काम ढूंढना पड़ रहा था और वो जगह जगह पे ऑडिशंस देके काम ढूंढ रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने और कई फिल्म्स में भी ट्राई किया, पर उन्हें रोल्स ही इतने छोटे से मिल रहे थे कि जो कि अननोटिस चले जाते थे और इस वक्त तक आते आते वो भी समझ चुके थे कि फिल्मी दुनिया में उनका सिक्का इतना चलने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दिलीप जोशी ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि फिल्म्स नहीं मिली तो क्या हुआ यार, अभी टीवी बाकी है। और इसके बाद उन्होंने टीवी किया, टीवी के लोगों से नेटवर्किंग बनाई। फिर 1995 में दिलीप जोशी को उनका पहला टीवी सीरियल मिला, कभी ये कभी वो। और फिर 1997 में, क्या बात है, इस टीवी सीरियल में भी उन्होंने काम किया जिसमें उन्होंने रंगा स्वामी का कैरेक्टर निभाया था और जो कि बहुत ही बड़ा सुपर डुपर हिट था। फिर इसके बाद उन्हें कई सारे टीवी सीरियल्स मिलने लगे और कई सारे फिल्म्स भी मिलने लगी। काम तो टीवी से भी मिल रहा था और फिल्म से भी मिल रहा था, पर अब जरूरत थी अच्छे खासे नाम की। और अब आ गया था हर एक स्टूडेंट लाइफ का सबसे दुख भरा टाइम, यानी कि रिजल्ट टाइम। और रिजल्ट में आया कि दिलीप जोशी फेल हो चुके हैं और उन्होंने हिम्मत करके ये बात अपने डैड को बताई और उनके डैड का भी रिएक्शन एकदम शॉकिंग था। उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो भी समझ चुके थे कि बेटे को पढ़ाई में नहीं एक्टिंग में इंटरेस्ट है। और फिर साल आया 2006 और इस समय तक भी दिलीप जोशी को कुछ चंद सेकंड्स के रोल मिल रहे थे। रोल तो मिल रहे थे लेकिन वो कुछ चंद सेकंड्स के थे। और फिर इसके बाद वो 2006 में अपने काफ़ी लो फेस पे भी आ चुके थे और एक साल तक उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। वो छोटे छोटे रोल्स करते थे कि जैसा कि आपने FIR में देखा होगी कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स रोल करते थे, जब उनकी ज़रूरत होगी तब उन्हें बुला लिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर 1.5 साल तक दिलीप जोशी को कोई भी काम नहीं मिला और वो 1.5 साल तक घर पर ही बैठे रहे। फिर साल आया 2008 और प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी काम कर रहे थे एक शो पे और शो का नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और इसी बीच उन्हें याद आए अपने एक अजीज दोस्त और दोस्त का नाम था दिलीप जोशी। दिलीप जोशी के साथ वो ऑलरेडी 1999 में काम कर चुके थे एक शो में जिसका नाम था ये दुनिया है रंगीन। प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी को दिलीप जोशी की काबिलियत पे पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो दिलीप जोशी को ऑफर किया। और इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊं कि दिलीप जोशी को सबसे पहली बात तो जेठालाल का कैरेक्टर ऑफर ही नहीं हुआ था, उन्हें ऑफर हुआ था चंपक लाल का कैरेक्टर। लेकिन दिलीप जोशी ने कहा कि यार मैं बाप तो लगूंगा नहीं, मैं जेठालाल वाला कैरेक्टर जरूर प्ले कर सकता हूँ,
क्योंकि मैं बेटा ज़रूर लग सकता हूँ। और बस यहाँ से शुरू हुआ 28 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सफ़र और दिलीप जोशी की सक्सेस का भी सफ़र। और अब तक दिलीप जोशी को कई सारे कॉमेडी एक्टर अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है, जिन सब की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूं तो रियल लाइफ में उनकी पत्नी का किरदार दया गड़ा यानी कि दिशा वाकानी निभाती है, लेकिन रियल लाइफ में उनकी वाइफ है जयमाला जोशी और उनके 2 बच्चे हैं, ऋत्विक जोशी और नीति जोशी। गाइस, आज तारक मेहता के उल्टा चश्मा के 3000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और दिलीप जोशी आज भी अपनी इंटरव्यूज़ में ये कहते हैं कि उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है। गाइस, आपने कई बार देखा होगा कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा की शूटिंग अहमदाबाद में हुई है और एक बार अहमदाबाद में वो ओपन जीप में ट्रैवल कर रहे थे और एक सिग्नल पर उनकी जीप रुकी और सिग्नल पे जीप रुकने के बाद एक भिखारी उन्हें देखकर जोर जोर से जेठालाल जेठालाल चिल्लाने लगा। लेकिन दिलीप जोशी ने सोचा कि यार इसके घर में टीवी कहाँ होगी। और आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शो का हर एक कैरेक्टर और ये शो कितना पॉपुलर हो चुका है। एक बार उनके फैन ने उनको कहा था कि उनकी बूढ़ी माँ को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन आपका शो और जेठालाल उन्हें हमेशा याद रहता है। वैसे तो दिलीप जोशी के भी सपने थे कि वो भी बॉलीवुड मूवीज़ में काम करें, लेकिन उन्होंने सोचा फिल्में नहीं तो क्या हुआ यार, टीवी सही। गाइस, टीवी ये पर्दा ज़रूर छोटा है, लेकिन ये हर एक कलाकार को घर घर में काफ़ी पॉपुलर बना देता है। और आज तारक मेहता के उल्टा चश्मा में चाहे रोमांस हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे एक्शन हो, दिलीप जोशी को हर एक चीज़ करने का मौका मिलता है। और वो कहते हैं कि मैं भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम हूँ क्या। और इस शो का हर एक कैरेक्टर सच में किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। तो गाइज, अगर जेठालाल और दिलीप जोशी के सच्चे फैन हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बगल में एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगी, उसको भी ऑन कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देखें। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस पर्सनैलिटी पे चाहिए। ओके, और बस गाइज, अपनी प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते फेस कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में। बस हम प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं वो बात मैटर करती है। तो बस अपनी प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते फेस कीजिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट टू अचीव योर ऑल ड्रीम, गोल्स, एम्बिशंस, एवरीथिंग। यस यू, हाँ जी आप।